ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त से उपरांत उमा संहिता अध्याय 49। देवताओं का गर्भ दूर करने के लिए तेज पुंज रूपणी उमा का प्रादुर्भाव। मुनियों ने कहा, संपूर्ण पदार्थों के पूर्ण ज्ञाता सूर्य भुवनेश्वरी उमा के जिनसे सरस्वती जी प्रकट हुए अवतार का मूल वर्णन कीजिए। वो देवी परम ब्रह्म, मूल प्रकृति, ईश्वर, निराकार होते हुए वे साकार तथा नित्यानंदमयी सती कही जाती है। सूर्य जी ने कहा, तपस्वी मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम चरित्र और महान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुने, जिससे जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ। उसके महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इसमें देवताओं को अपनी शूरवीरता पर बड़ा गर्व हुआ। वे आत्म प्रशंसा करते हुए इस बात का प्रचार करने लगे, हम लोग धन्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं। असुर हमारा क्या कर लेंगे। वे हम लोग अत्यंत दूसरे प्रभाव देखकर भयभीत होकर भाग चलो कहते हुए पाताल लोक में घुस गए। हमारा बल अद्भुत है, इस हम में आश्चर्यजनक तेज है। हमारा बल और तेज दैत्य कुलों का विनाश करने में समर्थ है। अहो, देवताओं का कैसा सौभाग्य है। ये इस प्रकार जहाँ तहाँ डींग हाँकने लगे। तदंतर उसी समय उनके समक्ष तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ, जो पहले कभी देखने नहीं आया। उसे देखकर सब देवता विस्मय भर गए। वो हृदय हुए गले से परस्पर पूछने लगे, यह क्या है, यह क्या है। उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाली है। उसी समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि यह कौन है। देवताओं का भेजने से वायुदेव उस तेज पुंज के निकट गए। तब उस तेजो राशि ने उसे संबोधित करके पूछा, अजीत तुम कौन हो। उस महान तेज के इस प्रकार पूछने पर वायुदत्ता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ। मुझे सर्वदार परमेश्वर से स्थावर जंगम रूप सारा जगत उत्पन्न है। मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तब उस महातेज ने कहा, वायु, यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ रखा है तो त्रिन रखा हुआ है, तुम अपने इच्छा के अनुसार चलाओ तो सही। तब वायुदेवता ने सभी उपाय करके सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से तिल भर न उठा। तब वायुदेव लज्जित हो गए, वो चुप हो गए। इंद्र की सभा में लौट आए और अपने परिचय का सारा वृत्तांत वहाँ सुनाया। वह बोले, देवेश्वर, हम सब लोग झूठे ही अपने सर्वेश्वर होने का अभिमान रखते हैं, क्योंकि किसी छोटी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सके। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा। जब उसे जानने में समर्थ नहीं हो सके, तब इंद्र स्वयं गए। इंद्र को आते देखकर वतन दूषण तेज तत्काल अदृश्य हो गया। मन में इंद्र बड़ा विस्मित हो गया। मन ही मन बोले, जिसका ऐसा चरित्र है उसी सर्वेश्वर के मैं शरण लेता हूँ। सर्वत्र नेत्रधारी इंद्र बार बार इसी भाव का चिंतन करने लगे। उसी समय निश्चल करुणामय शरीर धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपनी श्री प्रिया उमा उन देवताओं पर दया करके उनके गर्भ भरने के लिए चैत्र शुक्ला नवमी को दोपहर को वहाँ प्रकट हुई। वो इस तेज पुंज के बीच विराज रहे थे। उनकी कांति दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे और समस्त देवताओं को स्पष्ट रूप से जता रहे थे, मैं साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हूँ। मैं वे चारों हाथों में क्रमशः वन, पास, अंकुश और अभय धारण की थी। श्रुतियाँ साकार होकर भी उनकी सेवा करते थे। वे बड़ा रमणीय दिखते थे तथा अपने नूतन जीवनों पर गर्व था। वह लाल रंग की साड़ी पहने थे। लाल फूलों की माला तथा लाल चंद्र से उनका श्रृंगार किया गया था। वो कोटि कोटि कंदर्पों के समान मनोहारिणी तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान चटकीली चांदी से सुशोभित थे। सबकी अंतर्यामिनी, समस्त भूतों के साक्षिणी तथा परम ब्रह्म स्वरूपिणी उन महामाया ने इस प्रकार कहा। उमा बोली, मैं ही परम ब्रह्म, परम ज्योति, परम रूपिणी, युगल रूप धारिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे भिन्नकर कोई पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, सर्व तत्व रूपिणी हूँ। मेरा गुण अतर्थ है। मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्य कारण रूपिणी हूँ। मैं ही कभी प्राण बल्लभा का आकार धारण करते हूँ, कभी प्राण बल्लभा पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूप एक साथ प्रकट होती हूँ। यही मेरा अर्ध नारीश्वर रूप है। मैं सर्व रूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मुँह में डालने वाला महामाया मैं ही हूँ। काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियाँ ये तथा ये सकल कलाएँ मेरे अंश से ही प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। मुझे सर्वविजयनी को न जानकर तुम लोग व्यर्थ अपने सर्वेश्वर को मान रहे हो। जैसे इंद्रजाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरीय समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से अग्निदेव सबको जलाते हैं तथा मेरा भय मानकर लोकपालगण निरंतर अपने अपने कर्मों में लगा रहते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ और अपनी लीला से कभी देव समाज को विजय बनाती हूँ, कभी दैत्यों को। माया से परे जिस अविनाशी प्रात्पर धाम पर श्रुतियों का वर्णन करता हूँ, वह मेरे ही रूप हैं। सगुण और निर्गुण ये मेरे दो प्रकार के रूप माने गए हैं। इनमें प्रथम तो माया युक्त है, दूसरा माया रहित।
देवताओं, ऐसे जानकर गर्व छोड़ो और मुझ सनातन प्रकृति का प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी की यह करुणापूर्वक वचन सुनकर देवता भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरी को स्तुति करने लगे। जगदीश्वरी, क्षमा करो, परमेश्वरी प्रसन्न हो, माता ऐसा कृपा करो जिससे फिर कभी हमें गर्व न हो। तब से वो देवता गर्भ छोड़कर एकाग्रचित होकर पूर्वत विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें उमा का प्रादुर्भाव का वर्णन किया, जिसके श्रवण मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है। अध्याय 49